ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् एषो पञ्चणमुपकारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो अरिहन्ताणम् अनन्त भाव भेदथी भरेली भली अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमाप्यानी जेने तमारा कविते आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामताय जिनेश्वर ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेर्यं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। ओ जय जिनेन्द्र। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 4 प्रश्न संख्या 491 हिंदी में गुजराती में 488 सासादन गुणस्थान किसको कहते हैं। प्रश्न है सासादन गुणस्थान किसको कहते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में जब ज्यादा से ज्यादा 6 आवली और कम से कम एक समय बाकी रहे उस समय किसी एक अनंतानुबंधी कषाय के उदय से नाश हो गया है सम्यक्त्व जिसके ऐसा जीव सासादन गुणस्थान वाला होते हैं। तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है तो प्रथमोपशम सम्यक्त्व का काल अंतर मुहूर्त है तो उस अंतर मुहूर्त में खत्म होने में 6 आवली बाकी हो अथवा एक समय बाकी हो, एक समय से लगा करके 6 आवली काल तक बाकी हो, उसमें किसी भी एक अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाता है
तो वो जीव है वो सम्यक्त्व से नीचे गिर जाता है। तो अभी मिथ्या दृष्टि हुआ नहीं है, पर सम्यक्त्व से नीचे गिर गया, तो वहां सम्यक्त्व है पर आवृत है। कैसा आवृत है? जैसे ये प्रतिमा है, तो प्रतिमा को कपड़े से ढक दे तो प्रतिमा है कि नहीं? पर्दे में, पर्दे के पीछे प्रतिमा है। उसी प्रकार से सम्यक्त्व है, परंतु ये प्रतिमा है और उसको अपन कपड़े से ढक दें तो इस प्रतिमा होने का लाभ क्या है? क्योंकि प्रतिमा तो प्रतिमा के रूप में जब दिखेगी तब लाभ है ना, हमको भगवान के दर्शन होंगे तो लाभ है। पर इसको कपड़े से ढक दिया तो हमको कोई भगवान के दर्शन तो हो नहीं रहे, पर प्रतिमा तो है, पर उसका कोई यूटिलिटी, उपयोग नहीं हो रहा है जरा भी। उसी प्रकार से अनंतानुबंधी कषाय के उदय से सम्यक्त्व आवृत हो जाता है। मिथ्यात्व में तो आया नहीं है, पर वो श्रद्धान का काम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय का प्रभाव है। इसको सासाधन गुण स्थान कहते हैं। इसलिए इसमें मिथ्या दृष्टि भी नहीं है ये, और सम्यक दृष्टि भी नहीं है, और मिश्र भी नहीं है। तीनों अवस्थाएं नहीं है। मिश्र में क्या होता है कि थोड़ा सम्यक्त्व थोड़ा मिथ्यात्व ऐसा होता है, वो भी अलग है वो वस्तु। मिथ्यात्व पूरी तरह से अलग है और सम्यक्त्व पूरी तरह से अलग है। इन तीनों में से कोई अवस्था नहीं है। सासाधन की एक अलग चौथी अवस्था है, उसका नाम सासाधन कहलाता। सम्यक्त्व सुषुप्त सम्यक्त्व ही है। कौन सा? सुषुप्त सम्यक्त्व है। जैसे हम सो जाते हैं, माइक आप जो नरेश भाई, तो हम सो जाते हैं, उस समय ये शरीर रहता है, पर इस शरीर का भान रहता है क्या? नहीं रहता। वो सुषुप्त सम्यक्त्व ऐसा ही है कि सो गया है सम्यक्त्व जिसके, पर नष्ट नहीं हुआ है। हाँ, तो दर्शन मोहिनी का उपशम हो गया है, वो नहीं काम करता है ना? दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है ना? नहीं, दर्शन मोहिनी का उदय नहीं है, और दर्शन मोहिनी का उपशम भी नहीं। उपशम भी नहीं है? उपशम भी नहीं। अच्छा, तो मतलब उपशम हो तो चौथा गुण स्थान हो, उदय हो तो पहला गुण स्थान। तो नहीं, खाली एक अनंतानुबंधी ने काम किया जो चारित्र मोहिनी की है, तो उसमें दर्शन मोहिनी का इफेक्ट हो गया ऐसा? हाँ, तो इसका प्रभाव दर्शन मोहिनी के ऊपर पड़ रहा है। अच्छा, दर्शन मोहिनी का ना तो वहां उदय है, न उपशम है, न क्षयोपशम है, न क्षय है। इन चारों में से दर्शन मोहिनी की वहां कोई अवस्था नहीं। तो चौथे में पहुंच के फिर वो दूसरे में गिरा। हाँ, एक बार चौथे में पहुंच गया तो इसका मतलब उसके सम्यक्त्व तो हो गया। अब वो सम्यक्त्व क्या है कि अनंतानुबंधी के कारण से आवृत हो जाता है, उसके प्रभाव नष्ट हो जाता है। सम्यक्त्व जो काम करना चाहिए वो करता नहीं है, जरूर नहीं, एक बार चौथा आ गया, चौथा तो आ गया, और भी दूसरा में गया वो। फिर दूसरा। तो मतलब वो कभी तो जैसे अर्धपुद्गल पर आवतन मैक्सिमम जो है उसमें मोक्ष हो जाएगा वो। मोक्ष तो जरूर जाएगा इसमें, ठीक तो है, अर्धपुद्गल की नहीं, अंतर्मुहूर्त बाद फिर से वो सम्यक्ति हो सकती। अच्छा, पहले में आकर के फिर अंतर्मुहूर्त बाद वापस चौथे में आ जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये सासाधन कहलाता है। इसलिए उसको सासाधन सम्यक दृष्टि ऐसा भी नाम नहीं है, अथवा मिथ्या दृष्टि ऐसा भी नाम नहीं। सासाधन अलग से नाम है उसका। नहीं, नियम से मिथ्यात्व में जाएगा। हाँ, क्योंकि वो गिर रहा है ना, गिर रहा है तो अंतिम स्टेज तक अभी आया नहीं है। इसका उदाहरण ये बताते हैं कि आप आपके घर के ऊपर से पत्थर फेंको, तो आपके हाथ से छोड़ दिया और जमीन पर आया नहीं है, इसके बीच की वस्तु। और वो सासाधन का शब्दार्थ क्या है एक्चुअली? सासाधन, आसाधन, स आसाधन। आसाधन का मतलब होता है आसादित होना, आवृत होना, ढका जाना।
जैसे इस स्टूल को, टेबल को कपड़े से आच्छादित कर दिया, आच्छादित कर दिया, मतलब आच्छादन आवरण सहित, उसका नाम सासादन कहलाता। और वो मिथ्यात्व में आवे या न भी आवे, आवे जरूर आएगा, आएगा निश्चित रूप से वो मिथ्या। दूसरे में से पहले में आएगा, दूसरे में से पहले ही में ही आएगा निश्चित रूप से। फिर कभी फिर वापस जा सकता है, चौथा वापस ले लेगा वो कभी। उसका जैसा पुरुषार्थ है, तो तुरंत ले ले। दूसरे में, पहले से दूसरे में कोई नहीं आता है, वो आएगा तो अब पहले से या तो चौथे में आएगा अथवा पहले से तीसरे में आएगा। देखो, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जा सकते हैं, पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में जा सकते हैं, और पहले गुण स्थान से दूसरे गुण स्थान में नहीं जा सकते। दूसरे गुण स्थान में आना तो आपको चौथे से आना पड़ेगा, और चौथे से दूसरे में आना, इस प्रकार से। और ऐसा नहीं कि चौथे से तीसरे में आकर के फिर दूसरे में आए, ऐसा भी नहीं है। दूसरे में आना हो तो तीसरे का ओवरटेक करेगा, तीसरा आएगा ही नहीं, सीधा दूसरे में आएगा। पर चौथे से दूसरे में आ सकता है, मिश्र मोहनी का उदय, अरे तीसरे में तो आ सकता है, मिश्र मोहनी का उदय हो जाए तीसरे में, और अनंत अनुबंधी का उदय आ जाए तो दूसरे में आता है। अभी 11वें की बात ही नहीं, तो 11वें से भी, हाँ नहीं, चौथा गिरने का गुण स्थान नहीं है। जैसे 11वां है, 11वें से नियम से गिरेगा, ऐसे चौथे से गिरेगा ऐसा जरूर नहीं है, पर कोई गिरा, प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि, कोई गिरा तो दूसरे में आ सकता है अथवा पहले में भी आ सकता है। नहीं, 11 से गिरने वाले का क्या है, सबसे पहले वो छठे सातवें में आएगा। अगर उसके तीव्र संज्वलन कषाय का उदय आ गया तो छठे में आ जाएगा। अगर वहां से फिर प्रत्याख्यानावरण का उदय आ गया तो पांचवें में आएगा। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय आएगा तो वो चौथे में आ जाएगा। और अनंतानुबंधी कषाय का उदय आएगा तो दूसरे में भी आ सकता है और पहले में भी आ सकता है, और दूसरे से पहले में आएगा। और मिथ्यात्व का उदय आएगा तो चौथे से सीधा पहले में आएगा। परंतु 11वें से चौथे में आया, और चौथे में आकर के उसके मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आया, परंतु अनंतानुबंधी का उदय आया तो वो दूसरे में आएगा, और उसके बाद पहले में आएगा। ऐसा इस प्रकार का क्रम है। दूसरा और तीसरा गुण स्थान बहुत कम समय का है, हमारे ज्ञान में आता ही नहीं। जो कोई जीव चौथे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में आया मिश्र में, उसको पता ही नहीं पड़ेगा, उसकी प्रवृत्ति से भी पता नहीं पड़ेगा, उसके परिणामों से भी पता नहीं पड़ेगा। इतना सूक्ष्म समयवर्ती जो हमारा उपयोग नहीं पकड़ सकता है। दूसरे गुण स्थान भी हमारा उपयोग पकड़ सकता नहीं है। हम तो केवल चौथे अथवा पहले का जान सकते हैं और नहीं जान सकते, क्योंकि इन दोनों गुण स्थानों में कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, और बाह्य प्रवृत्ति और परिणामों से जाना जाता है। पर ये तो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है ऐसा, इसलिए उन्होंने जो सूक्ष्म केवल ज्ञान में तो सब आता है ना, झिणी झिणी बातों हवे नानी नानी कस्तर। प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसको कहते हैं? उत्तर, सम्यक्त्व के 3 भेद हैं। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति और अनंतानुबंधी की 4 प्रकृति। इस प्रकार इन 7 प्रकृतियों के उपशम होने से जो उत्पन्न हो उसको उपशम सम्यक्त्व कहते हैं, और इन 7 के क्षय होने से जो उत्पन्न हो उसको क्षयिक सम्यक्त्व कहते हैं। और 6 प्रकृतियों के अनुदय, 6 मतलब सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति को छोड़कर 6 प्रकृतियों के अनुदय और सम्यक्त्व प्रकृति नामक मिथ्यात्व के उदय से जो हो उसको क्षयोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ये 3 सम्यक्त्व के। अब उपशम सम्यक्त्व 2 भेद हैं, एक प्रथमोपशम सम्यक्त्व, दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 और सादी मिथ्या दृष्टि के 7 प्रकृतियों के उपशम से हो, उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं।
अब प्रथमोपशम सम्यक्त्व किसको कहना? तो हमारे पास अनादि मिथ्या दृष्टि है। उस अनादि मिथ्या दृष्टि के पास 5 प्रकृतियां हैं केवल। कौन कौन सी? मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। अभी दर्शन मोह की अपेक्षा चल रहे नहीं, इसलिए तो मिश्र मोहनी उसके पास नहीं है और उसके पास सम्यक तो मोहनी भी नहीं है। क्यों नहीं है? कारण बताएंगे कोई? तो सम्यक तो मोहनीय और मिश्र मोहनीय का उदय मतलब उसका निर्माण, जो सम्यक तो प्राप्त करता है और लब्धि में प्रवेश करता है तो वो अधःकरण करता है, उस समय होता है, और उसने अधःकरण किया नहीं है और आगे के गुण स्थान में भी गया नहीं, इसलिए 3 भाग नहीं हुए, इसलिए अभी मिथ्यात्व के रूप में ही है। तो मिथ्यात्व मोहनीय और अनंतानुबंधी चतुष्क, इनका उपशम हो गया तो वो प्रथम उपशम सम्यक्ति कहलाता है। ये अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा बात चल रही है। अब सादी मिथ्या दृष्टि है कि एक बार जिसको सम्यक दर्शन हो चुका है और इसके बाद फिर से वो मिथ्या दृष्टि हो गया तो वो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ऐसा उसके पास अब कितनी प्रकृतियां हो गई? 7। अब उन 7 प्रकृतियों का फिर से उपशम हो तो उसको भी प्रथमोपशम कहेंगे। वो भी प्रथमोपशम का मतलब यही नहीं है कि जो अनादि काल से पहली बार हुआ है उसी को प्रथमोपशम कहते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु उन 7 प्रकृतियों का उपशम कभी भी हो तो उसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व ऐसा ही नाम दिया जाता है। तो वो क्या होता है कि मिथ्या दृष्टि हो गया और मिथ्या दृष्टि होकर के या तो एकेंद्रीय पर्याय में अथवा त्वस पर्याय में, किसी भी पर्याय में गया वो, और वहां जाकर के ये जो मिथ्यात्व मोहनीय है और सम्यक्त्व मोहनीय है उसकी वो उद्वेलना कर देता है। उद्वेलना कर देता का मतलब क्या? कि उसको जब सम्यक दर्शन प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो वो मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय अलग की थी, उसको वापस मिथ्यात्व में मिला देता है और फिर उसका उपशम कर देता है। बात समझ में आई? जैसे अलग की थी उसको वापस मिथ्यात्व में मिलाएगा उद्वेलना करके, और फिर अब 5 ही रही उसके पास, अब केवल मिथ्यात्व रहा उसके पास और उसको वो उपशमित कर देता है। वहां पर इस प्रकार की क्रिया होती। इसमें 7 लिखा है, सादी नहीं तो मिथ्या 7 दृष्टि। है ना उसके पास, परंतु उसमें वो 2 प्रकृतियां है उसके पास, पर उसको मिथ्यात्व में मिला करके फिर उपशम करता है ऐसा। इसलिए 7 ही थी उसके पास, जब उसने चालू किया उस समय 7 ही थी उसके पास, परंतु वो फिर उद्वेलित करके उसमें मिलाता है और फिर उसको दबाता है, ऐसा करता है। ना, अनादि मिथ्या दृष्टि की तो 5 ही होती है और सादी मिथ्या दृष्टि ये करता है। इसको प्रथमोपशम समय किसी को प्राप्त करना है तो उस सब यही करेंगे और कोई उपाय नहीं दूसरा। सादी मिथ्या दृष्टि, अरे अनादि मिथ्या दृष्टि ने जब पहली बार उपशम किया तो जो अंतर्मुख का काल है वो उपशम का, उसी में वो जो एक थी वो 3 प्रकृति हो जाती है, ऐसा होता है ना? हाँ, तभी तीनों ये मिथ्या तो मिश्र और सम्यक मोहिनी तभी उसमें कन्वर्ट हो जाती है या बाद में फिर होता है? नहीं, वो अंतर्मुख में वो जो काल है उस काल में पहले उसका उद्वेलन करेगा और फिर वो उसका उपशम करेगा। जैसे विसंयोजना होती है, विसंयोजना में अलग करता है। अभी द्वितीय उपशम सम्यक में क्या होगा? विसंयोजना करेगा, उसको अप्रत्याख्यानावरण आदि में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसको उपशमित कर देगा। उसी प्रकार से वहां अलग करता है, यहां मिला देता। दोनों बात प्रथमोपशम सम्यक में सादी मिथ्या दृष्टि।
तो ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। अब द्वितीयोपशम की को बताते हैं। दूसरा द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। अब द्वितीयोपशम सम्यक्त्व किसको कहते हैं? 493 सातवें गुण स्थान में क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव श्रेणी चढ़ने के सन्मुख अवस्था में अनंतानुबंधी चतुष्टय का विसंयोजन अर्थात अप्रत्याख्यानावरण आदि रूप करके दर्शन मोहनी की तीनों प्रकृतियों का उपशम करके जो सम्यक्त्व प्राप्त करता है उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। तो अभी क्या करता है देखो, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन तो किसको होता है? मिथ्या दृष्टि। और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन किसको होता है? सम्यक दृष्टि को। कौन से गुण स्थान में होता है? सातवें में होता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कौन से गुण स्थान में होता है? चालू। तो पहले से वो जाता है, मतलब चौथे में होता है, चौथे में आता है वो। तो यहां क्या करता है कि अभी अनंतानुबंधी का उसके पास सत्ता है, तो उसकी सत्ता को क्या करता है, क्योंकि श्रेणी में ऐसा लिखा है कि चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों का क्षय अथवा उपशम होता है श्रेणी में, ठीक है। तो अब उस 21 प्रकृतियों में अनंतानुबंधी तो ली नहीं, और इसके पास अभी अनंतानुबंधी का सत्व है, तो वो क्या करता है, अनंतानुबंधी को अप्रत्याख्यानावरण आदि कर देता है। तो अब उसके पास अनंतानुबंधी रही नहीं और उसमें मिला करके दबा देता है। बस इसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। ये सब कोई हाथ पैर से नहीं करता है, अपने परिणामों से अपने आप होता है। इसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक्त्व कहलाता है। तो ये श्रेणी में होता है, सातवें गुण स्थान में। इसके बाद फिर श्रेणी चढ़ जाता है। नहीं, सातवें में जब था उस समय वो क्षयोपशम था उसका। हाँ, क्षयोपशम था, उपशम नहीं था उसका। और ये विसंयोजना तो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि होता है, वही करता है। क्योंकि क्षायिक सम्यक दृष्टि के तो अनंतानुबंधी का सत्व ही नहीं है ही नहीं, तो उसके तो कोई जरूरत ही नहीं। चलो, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई भवमा समझी शू करीशू कोई भाव बीजू शो હવે नहीं खबर पड़े तो 494 आंवली किसको कहते हैं? असंख्यात समय की एक आंवली होती है। ये आंवली का मतलब होता हो, आंवली का अर्थ है कि ये एक समय का मापदंड है, समय है। जैसे अपन कहते हैं सेकंड वगैरह, ऐसा तो सेकंड मिनट ऐसा, तो वो एक आंवली कहलाता है। बस अपन घंटा कहते हैं, आंवली कालखंड है। तो कालखंड कितना है? तो काल की सबसे छोटी इकाई एक समय है। तो ऐसे असंख्यात समय मिलाओ तो एक आंवली काल होता है, परंतु वो सेकंड से कम होता है। एक सेकंड का भी बहुत टुकड़े करो तब जाकर के एक आंवली होता है, पर उसमें भी असंख्यात समय होते। 400 अभी, क्योंकि आंवली बार बार आएगा ना, इसलिए आंवली ऐसा रखा है। 55 सासादन गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? सासादन गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? उत्तर, पहले गुण स्थान में जो 117 प्रकृतियों का बंध होता है, उसमें से मिथ्यात्व गुण स्थान में जिनकी विच्युत्ति है, ऐसी 16 प्रकृतियों के घटाने पर 101 प्रकृतियों का बंध होता है। तो वे 16 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो बता रहे हैं। पहले गुण स्थान में
किन किन प्रकृतियों का विच्छुत्ति हो जाती है, बंध विच्छुत्ति हो जाती है, तो बता रहे मिथ्यात्व की हो जाती है। मिथ्यात्व अब दूसरे आदि गुण स्थानों में होगा नहीं। हुंडक संस्थान की बंध विच्छुत्ति हो जाती है, उसका बंध होगा नहीं। नपुंसक वेद का नहीं होगा, नरक गति नहीं होगी, नरक गत्यानुपूर्वी नहीं होगी, नरकायु नहीं होगी, असंप्राप्ता श्री पाटी का सहनन मतलब लास्ट वाला सहनन नहीं होगा। एकेंद्रिय जाति, विकलत्रय 3, विकलत्रय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये सब के सब इनका बंध मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की उपस्थिति में ही होता है। इसलिए ये सब पहले गुण स्थान के बाद अब इनका बंध होगा नहीं। 496, इस पे बहुत विस्तार कर दिया है, इसलिए बार बार विस्तार नहीं किया जाएगा। विच्छित्ति किसको कहते हैं? जिस गुण स्थान में कर्म प्रकृतियों के बंध, उदय अथवा सत्व की विच्छुत्ति कही हो, उस गुण स्थान तक ही उन प्रकृतियों का बंध, उदय अथवा सत्व पाया जाता है। आगे के किसी भी गुण स्थान में उन प्रकृतियों का बंध, उदय अथवा सत्व नहीं होता, इसी को विच्छुत्ति कहते हैं। विच्छुत्ति का मतलब विच्छेद होना, व्यवच्छेद हो जाना। तो विच्छुत्ति हमेशा गुण स्थान के अंत में होती है। तो उस पूरे गुण स्थान में तो उसका उदय अथवा बंध अथवा सत्व पाया जाएगा, पर उस गुण स्थान के बाद में उसका नहीं पाया जाएगा। जैसे ऐसा कही कि मिथ्यात्व की बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में हुई, तो मिथ्यात्व का बंध पहले गुण स्थान में होगा, पर अब आगे के गुण स्थानों में नहीं होगा। अनंतानुबंधी की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में होती है, तो अब दूसरे गुण स्थान तक तो उसका हो सकता है, पर आगे होगा नहीं। इस प्रकार से उसको समझ लेना। तो वो बंध विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति और सत्व विच्छुत्ति, मतलब बंध नहीं होना आगे, वो बंध विच्छुत्ति। आगे के गुण स्थानों में उदय नहीं होना, वो उदय विच्छुत्ति। जैसे ऐसे मिथ्यात्व की उदय विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में हो जाती है। अब इस पहले के बाद में दूसरे गुण स्थानों में मिथ्यात्व का उदय होगा नहीं। और उसी प्रकार से सत्व विच्छुत्ति, तो सत्व विच्छुत्ति, अब मिथ्यात्व की सत्व विच्छुत्ति, ऐसा कहा कि भाई चौथे गुण स्थान में क्षायिक सम्यक दृष्टि के हो जाती है, तो अब इसके आगे उसका कोई बंध वगैरह उदय सत्ता होगी नहीं। ऐसा तो विच्छुत्ति उस गुण स्थान के अंत समय में होती है या अंत समय में? लेकिन अंत समय तक वो रहेगा, अंत समय तक रहेगा, लेकिन अंत समय में ही विच्छुत्ति होगी। अंत समय दोनों बातें एक साथ बनती है। अंत समय तक रहती है, अंत समय तक है, पर जैसे ही अंत समय पूरा हो वो भी पूरा हो जाए, वो भी। इसलिए अगले गुण स्थान के पहले समय में वो नहीं होगा। जैसे ज्ञानावरण का उदय है, तो ज्ञानावरण का उदय 12वें गुण स्थान के अंत समय तक रहेगा और अंत समय वो जाएगा। तो 13वें गुण स्थान के पहले समय में ज्ञानावरण का उदय नहीं है। इसलिए केवल ज्ञान 12वें गुण स्थान के अंत समय में नहीं होता है। अगर 12वें गुण स्थान के अंत समय में तो माना, तो क्षीण मोह गुण स्थान में भी केवल ही मानना पड़ेगा, पर वह होता नहीं है। 13वें गुण स्थान के पहले समय में केवल ज्ञान, ऐसा समझ। 470 सासादन गुण स्थान में उदय कितनी प्रकृतियों का होता है? उत्तर, पहले गुण स्थान में जो 117 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, अब ये उदय की बात चल रही है सारी। इन 5 मिथ्यात्व गुण स्थान की विच्छिन्न प्रकृतियों को घटाने पर 112 रही, परंतु नरक गत्यानुपूर्वी का इस गुण स्थान में उदय नहीं होता,
इसलिए इस गुण स्थान में 111 प्रकृतियों का उदय होता है। इसका स्पष्टीकरण पहले अपनों ने कर दिया है। हाँ, क्या उदय विच्युति ना। हाँ, पर उदय जो सासादन में उदय है ना, वो स्थावर कर्म नाम कर्म का उदय बताते हैं। तो सासादन में वो स्थावर नाम कर्म का उदय कैसे रहेगा? क्योंकि सासादन गुणस्थान है, वो सम्यक दर्शन, जो सम्यक दृष्टि होता है ना, गिरने का है उसके, और वो गिरता है तो गिरने वाला जीव नियम से स्थावर नहीं होगा। हाँ, वो बराबर। हाँ, तो फिर इसमें उसका उदय बताया है। हाँ, वो बड़े चार्ट में भी है, देखिए आप, 9 रही कर्म प्रकृति, उसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ प्लस वो 4, और एक इंद्रिय आदि जाति 4, और स्थावर का दूसरे गुण स्थान में उदय है ना। हाँ, तो वो संभव किस प्रकार से, वो संभव ही नहीं है। हाँ, अब अपन यहाँ दिया है, इसका मतलब अपने को कारण पता नहीं है, परंतु अपन कारण खोजेंगे। हाँ। क्योंकि इतनी सारी अवस्थाएं होती हैं, कभी मारणांतिक समुद्घात हो, वहाँ होता है कि नहीं होता है, ऐसे अलग अलग प्रकार से उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। कभी विग्रह गति में ऐसा होता है, कभी वो जीव उसकी तरफ जा रहा है उस समय होता है। ऐसे इतनी सारी सूक्ष्मताएं हैं, क्योंकि केवली भगवान तो ऐसा है कि वो एक समय में भी है तो वो बताएंगे कि उस गुण स्थान में है। नहीं, पर ये विग्रह गति वाला है ना, उसमें वो थोड़ा अपन खोजेंगे, तो क्योंकि तो संभव है, बाकी ये संभव ऐसे देखे तो क्योंकि अलग अलग प्रकार से इसको समझेंगे तो कोई सोच के आएंगे, सब सोचना। क्यों नहीं, એટલે જેટલી લખી છે ને જે ઉપર, એમ કે આ મિથ્યાત્વ, આતપ, સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્તક અને સાધારણ, આ જે પ્રકૃતિઓ છે ને, એનો તો પહેલા ગુણસ્થાનમાં એની બંધ વિચ્છુતિ થઈ ગઈ, એટલે હવે બીજા ગુણસ્થાનમાં નહીં હોય, ઉદય વિચ્છુતિ, સોરી. પણ એ સિવાયની જે, અને નરક ગત્યાનું પૂર્વી, એ સિવાયની બધી પ્રકૃતિઓનો ઉદય બતાવ્યો છે, એટલે એમાં સ્થાવર આવી જાય. તો આ સ્થાવર લખ્યું છે, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 4, एकेंद्रिय आदि जाति, और वो एकेंद्रिय आदि भी लिखा है उदय में, 4, इसलिए हाँ, इसलिए ये इसके साथ ही है। हाँ, हाँ, विग्रह गति में वगैरह ऐसा कुछ होगा तो उसको कन्फर्म सोच। हाँ, એટલા ઉદયની વાત ચાલી રહી છે. પહેલા ગુણસ્થાનમાં જે 117 પ્રકૃતિઓનો ઉદય થાય છે, તેમાંથી મિથ્યાત્વ, આતાપ, સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્ત અને સાધારણ એ 5 મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનની વિચ્છિન્ન પ્રકૃતિઓ બાદ કરવાથી 112 રહી. પરંતુ નરક ગત્યાનુપૂર્વીનો આ ગુણસ્થાનમાં ઉદય થતો નથી, તેથી આ ગુણસ્થાનમાં 111 પ્રકૃતિઓનો ઉદય થાય છે. એટલે સ્થાવરની વાત ક્યાં આવી જરા સંભાળ ના, એ છે ને આગળના ગુણસ્થાનમાં આવશે. હવે સાસાદન ગુણસ્થાનમાં વિચ્છુતિ કોની થશે? ઉદય વિચ્છુતિ. આ જે ઉદય વિચ્છુતિ કીધી છે ને, એ પહેલા ગુણસ્થાનની કીધી છે, મિથ્યાત્વ, આતપ, સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્ત. એટલે આ બીજામાં એનો ઉદય નહીં રહેશે. પણ હવે આ જે સ્થાવર કે છે ને, એનું બીજા ગુણસ્થાનમાં એની ઉદય વિચ્છુતિ કીધી. એટલે 111 પ્રકૃતિઓ છે, એટલે બધા નામ લઈ લખી ન શકે ને, એટલે જેની વિચ્છિતિ છે એટલું જ લખ્યું, બાકી બધી ઉદયમાં છે, એમ સમજી લેવાનું આપણે. એમ બાકી બધી ઉદયમાં છે. તો ભાઈ સ્થાવરનો ઉદય બીજા ગુણસ્થાનમાં કેવી રીતે થઈ શકે? એકેન્દ્રિય જાતિનો ઉદય બીજા ગુણસ્થાનમાં કેવી રીતે થઈ શકે? એ પ્રશ્ન છે. એના ઉપર આપણે કાલે વિચાર કરીશું. 498 सासादन गुणस्थान में सत्व कितनी प्रकृतियों का रहता है? तो 145 प्रकृतियों का सत्व रहता है. यहाँ पर तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इन 3 प्रकृतियों की सत्ता नहीं रहती. तो ये 3 प्रकृतियां हैं.
तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इनको छोड़ करके सबकी सत्ता रहती है। आगे 499, तीसरा मिश्र गुणस्थान किसको कहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के न तो केवल सम्यक्त्व परिणाम होते हैं, न केवल मिथ्यात्व रूप परिणाम होते हैं, किंतु मिले हुए दही गुड़ के स्वाद की तरह एक भिन्न जाति के मिश्र परिणाम होते हैं। इसी को मिश्र गुणस्थान कहते हैं। तो न तो उस जीव को अश्रद्धान है, न पूरी तरह से श्रद्धान है, तो बीच की अवस्था है। न मिथ्यात्व है, न पूरा सम्यक्त्व है, परंतु उसको सम्यक्त्व भी है और उसको मिथ्यात्व भी है। दोनों ये पॉजिटिव अर्थ हैं उसके। हाँ, तो सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी है। खच्चर जो होता है, खच्चर होता है, वो घोड़ा भी होता है और गधा भी होता है, दोनों है। तो दोनों मिला करके अब उसमें कुछ तो घोड़े के लक्षण हैं और कुछ गधे के लक्षण हैं। तो उसका रूप वगैरह जो होता है, धारियां वगैरह, ये सारी, ये तो घोड़े जैसी होती है, और वजन उठाने का काम है ना, वो गधे जैसा करता हो। इसलिए ऊपर क्लाइंबिंग करनी होती है ना, ये केदारनाथ में वहां जाता है ना, वहां पहले तो खच्चर चलते रहते, तो खच्चरों से वो उठवाते थे सब। तो ये गुणस्थान ऐसा है। तीसरे गुणस्थान में जाने के दो रास्ते हैं, पहले से भी तीसरे में जाओ और चौथे से भी तीसरे में आओ। चौथा गुणस्थान वाला कोई व्यक्ति है, अब उपशम सम्यक दृष्टि है, अब उसके मिश्र मोहनीय का उदय आ गया तो वो तीसरे में आ जाएगा, सम्यक्त्व मोहनीय का आ गया तो चौथे में आ जाएगा, और मिथ्यात्व का आ गया तो पहले में आ जाएगा, और अनंतानुबंधी का उदय आ गया तो दूसरे में आ जाएगा। ऐसे आने का उनका मार्ग है। वो सब कौन नक्की करता है कि किसका उदय कौन कैसे आएगा? अब वहां उपशम सम्यक्त्व हो रहा है, वहां तो जीव कोई बुद्धिपूर्वक तो कुछ करता ही नहीं है ना, परंतु जैसी उस जीव की योग्यता होगी वैसा होगा। अगर उसकी योग्यता मिथ्यात्व में आने की है तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, उस प्रकृति का उदय आ जाएगा। वास्तव में कर्म के उदय से मिथ्यात्व अथवा सम्यक्त्व होता है, वो बात ठीक नहीं है। जीव की योग्यता के अनुसार उसके कर्म का उदय आता है, अथवा उपशम होता है, अथवा कोई भी। केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसीलिए उसको केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, केवली नहीं है, छद्मस्त है, ऐसा नहीं है। केवल ज्ञान रूप परिणत होने की उस जीव की योग्यता नहीं है। जब तक वो योग्यता नहीं आएगी तब तक केवल ज्ञानावरण का उदय रहेगा, और जैसे ही उसकी योग्यता केवली बनने की आ गई, उसका उदय अपने आप चला जाएगा। इसका मतलब कर्म के उदय से जीव संसार में नहीं है, अपनी अयोग्यता के कारण से जीव संसार में, ये समझना। इसलिए अपने को क्या करना है? कर्म को दोष नहीं देना और अपना पुरुषार्थ बढ़ाना। योग्यता तो बढ़ा नहीं सकते, पुरुषार्थ बढ़ाना। हाँ, नहीं, वो कर्म के अधीन नहीं है। अगर अयोग्यता कर्म के अधीन हो तो आज तक किसी को भी मोक्ष नहीं हो, क्योंकि एक ही प्रकार का कर्म का उदय आता है और कोई उसको जीत लेता है और कोई नहीं जीतता है। जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ेगा वैसे वैसे कर्म का क्षय होता जाएगा, योग्यता बढ़ती जाएगी। पुरुषार्थ है, सब चीजों में पुरुषार्थ है। तो वो पुरुषार्थ किसके अधीन है? अपने अधीन है, स्व के अधीन। हम पुरुषार्थ अभी शिविर में
ये दिसंबर के शिविर में इस पुरुषार्थ के विषय पर ही व्याख्यान होंगे, 3 व्याख्यान। कि पुरुषार्थ पहले तो कहते किसको है, उसका एक सामान्य स्वरूप बताया जाएगा। दूसरे व्याख्यान में व्यवहारिक पुरुषार्थ का स्वरूप बताया जाएगा और तीसरे व्याख्यान में परमार्थ पुरुषार्थ का स्वरूप बताया जाएगा। तब सारी जितने प्रश्न पूछने हैं वो सारे पूछ सकते हैं, सारे खुली छूट। फिर पुरुषार्थ, क्योंकि लोगों को बड़ा भ्रम रहता है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ किसको, हम हाथ पैर हिलाने को और बुद्धि पूर्वक जो सोचते हैं उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ के बिना आत्मा एक क्षण भी नहीं रहता है। आप नींद में हो तो भी पुरुषार्थ चल रहा है। तो बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ, अबुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ, ये सारी चीजें हैं, पर होता सब पुरुषार्थ से है। कोई भी ऐसा नहीं कि ये मैंने नहीं किया और हो गया। केवल ज्ञान आत्मा को उत्पन्न हुआ, केवल ज्ञान का पुरुषार्थ किसने किया? आत्मा ने किया कि नहीं किया? कोई जीव नरक में गया, उसका पुरुषार्थ किसने किया? आत्मा ने किया कि नहीं किया? आप नींद में कोई भाव कर रहे हो, उसका पुरुषार्थ किसने किया? आत्मा ने किया। आत्मा ने ही तो किया, वो अपने आप हो रहा है ऑटोमेटिक सारी। और हम सोचते हैं जो हम कर रहे हैं वो भी अपने आप हो रहा है, हम नहीं कर रहे हैं। कोई भी हम सोच विचार करके तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो सोच विचार भी अपने वो सहज पुरुषार्थ ही है, हमको ऐसा लगता है। उसकी बात करेंगे और उसको जानने के बाद जीव फिर सहज हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि मेरे हाथ में क्या है वो समझ में आ जाता है उसको। और लास्ट में पता चला कि यहां तो कुछ नहीं है भाई कुछ भी है ही नहीं यहां। 500 मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध होता है? उत्तर, दूसरे गुण स्थान में बंध प्रकृति 101 थी, उनमें से विच्छिन्न प्रकृति 25 उसके नाम दिए अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्यान गृद्धि, ये एक निद्रा है, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, दुर्भग, दूस्वर, अनादे, न्यग्रोध संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, किलित सहनन, अप्रशस्त विहायो गति, स्त्रीवेद, नीच गोत्र, तिर्यंच गति, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु, उद्योत, ये 25 प्रकृतियां हैं। इनको घटाने पर शेष रही 76, परंतु इस गुणस्थान में किसी भी आयु कर्म का बंध नहीं होता, इसलिए 76 में मनुष्य आयु और देवायु इन दोनों के घटाने पर, क्योंकि 2 तो पहले ही घट गई, पहले और दूसरे गुणस्थान में, तो अभी ये 2 और रही, तो उनको भी घटा दिया तो 74 हो गई। तो ऐसे 74 प्रकृतियों का बंध होता है। नरकायु की तो पहले गुणस्थान में और तिर्यंच आयु की दूसरे गुणस्थान में विच्युत्ति हो चुकी है। ये बंध विच्युत्ति की बात कर रहे। 501 मिश्र गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय होता है? ये सब पहले कर चुके हैं, इसलिए बहुत कुछ विश्लेषण नहीं कर रहे हैं। दूसरे गुणस्थान में 111 प्रकृतियों का उदय होता है, उनमें से विच्छिन्न 9 के, अनंतानुबंधी 4, एकेंद्रिय आदि 4 और स्थावर 1। अभी आया ना, वो बताया था वो के घटाने पर शेष रही 102 में से नरक गत्यानुपूर्वी के बिना, क्योंकि यह दूसरे गुणस्थान में घटाई जा चुकी है, शेष की 3 अनुपूर्वी घटाने पर, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में मरण न होने से किसी भी अनुपूर्वी का उदय नहीं होता है, शेष रही 99 प्रकृति और एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय यहाँ आ मिलता है। इस कारण इस गुणस्थान में 100 प्रकृतियों का उदय रहता है। 100। 502
मिश्र गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व रहता है? सत्ता। तीर्थंकर प्रकृति के बिना 147 प्रकृतियों का सत्व रहता है मिश्र गुण स्थान में, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का यहां पर सत्ता नहीं, वो पहले ही कह दिया है। 503 चौथे अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान का क्या स्वरूप है? उत्तर, दर्शन मोहनीय की 3 और अनंतानुबंधी की 4। इन 7 प्रकृतियों के उपशम अथवा क्षय अथवा क्षयोपशम से और अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के उदय से व्रत रहित सम्यक्त्वधारी चौथे गुणस्थान वर्ती होता है। तो दर्शन मोहनी की 3 कौन कौन सी? मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, और अनंतानुबंधी की 4 क्रोध मान माया। इनका या तो उपशम हो अथवा इनका क्षय हो अथवा इनका क्षयोपशम। क्षयोपशम में क्या होता है? इन 7 में से एक का उदय रहता है। किसका? हाँ, सम्यक्त्व मोहनी का उदय रहता है। तो दोनों एक है। सम्यक्त्व प्रकृति भी नाम है। अभी शास्त्र में ज्यादातर सम्यक्त्व प्रकृति ऐसा आएगा, और ऐसे सामान्य रूप से सम्यक्त्व मोहनीय, तो ज्यादा लेने में ठीक पड़ता है। हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि की तो एक ही रहेगी ना, दर्शन मोहनी। हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो केवल एक मिथ्यात्व मोहनी रहता है। तो फिर उनके 5 प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा जो भी हो। क्षयोपशम तो होगा नहीं, बाद में ही होगा। एक बार आएगा चौथे गुणस्थान में, इसके बाद फिर गिरेगा, फिर होगा, तब होगा। सीधे कभी क्षयोपशम होता नहीं है। पहले एक बार उपशम सम्यक्त्व होगा, फिर गिरेगा, उसके बाद फिर क्षयोपशम होगा, नहीं तो होगा नहीं। ये एक आचार्य का मत है। कोई कोई आचार्य ऐसा कहते हैं कि आपने 3 टुकड़े कर दिए थे, उसका उदय मान लो सम्यक्त्व मोहनी का आ गया तो क्षयोपशम भी होगा। तो उसका लक्षण क्या बताया है? अप्रत्याख्यान और क्रोध मान माया लोभ के उदय से व्रत रहित सम्यक्त्वधारी चौथे गुणस्थान प्रति है। व्रत रहित, व्रत किसको कहते हैं? व्रत नाम है आचरण। व्रत किसको कहते हैं? आचरण नाम किसका है? कि जो बाहर में दिखे वो मुख्य रूप से यहां आचरण कहलाता है। तो अभी बाहर में दिखे ऐसा आचरण यहां आया ही नहीं है, अर्थात संकल्प पूर्वक किसी प्रकार का कोई नियम इत्यादि होता नहीं, वो दिखेगा ही नहीं उसके, क्योंकि श्रद्धा दिखती नहीं है। और जब अंदर से आचरण आता है ना, चारित्र मोहनी की 21 प्रकृतियों में से 4 भी गई अथवा 8 गई तो दिखेगा आपको स्पष्ट रूप से कि भाई ये अहिंसा का पालन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। वहां कुछ भी दिखेगा नहीं। और वो नारकी जीव हैं, वो एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। अब उसमें एक नार की सम्यक दृष्टि है, एक नार की मिथ्या दृष्टि है। अब आप इसके आचरण को देख करके अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि वो एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि। तो ऐसे इसलिए व्रत रहित का, और जो व्रती होगा वो तो अपनी अमुक मर्यादा है उसके आगे जाएगा ही नहीं। तो पता चलेगा कि ये इस गुणस्थान में है और इस गुणस्थान में, इसलिए ये सम्यक तो उसको है अथवा नहीं। अच्छा, किसी ने पहले से ही बार अनुव्रत आदि ले लिए, सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, और बाहर का आचरण जो आपने कहा वो ले लिया है, हाँ, और फिर हुआ सम्यक दर्शन, तो फिर उसका क्या आप कहेंगे? अव्रति या अव्रति? जो पहले था वो तो पहले गुण स्थान में ही था, तो वास्तव में वो तो उपचार से उसके अनुव्रत थे। उसके अनुव्रत वास्तव में थे नहीं, परंतु अभी उसके पास अनुव्रतों का बहुत अच्छी तरह से पालन कर रहा है वो,
तो अभी, और अब उसके सम्यक्त्व हो रहा है, तो उसके सम्यक्त्व होते ही अप्रत्याख्यानावरण भी चली जाएगी और वो सीधे 5वें गुण स्थान में आएगा। हाँ बस वही। वो सीधा 5वां गुण स्थान बनेगा। ऐसे मुनि के भी होता है कि किसी ने बाह्य में पहले मुनिपना प्राप्त कर लिया और अभी है मिथ्या दृष्टि, पहले गुण स्थान में है। अब इसको जैसे ही सम्यक्त्व होगा तो उस सम्यक्त्व के साथ ही अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण भी चली जाएगी और वो सीधे पहले से 7वें गुण स्थान में आ जाएगा और इसके बाद फिर 6ठे में ऐसा। तो ये लाभ है उसका, क्योंकि जो विशुद्धि चाहिए शुभोपयोग रूप, वो तो व्रतों से हो रही है उसकी। अब तो केवल सम्यक्त्व का कोई थोड़ा अंश बाकी था, वो जैसे ही चला गया और वो गुण स्थान चढ़ जाता। इसलिए हमेशा व्रत नियम आदि हमेशा पालन करते ही रहना चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का तो हमारे बुद्धि में है ही नहीं, पता ही नहीं है कौन सा किसका उदय है कि नहीं। हम तो बाहर के जो दिखता है बुद्धिपूर्वक का श्रद्धान इत्यादि हम जानते हैं, अबुद्धिपूर्वक का श्रद्धान आदि अश्रद्धान आदि तो हमारे उसमें है नहीं। तो बुद्धिपूर्वक जितना हो सके उतना तो अपने करना, बुद्धिपूर्वक सम्यक्त्व का पालन करना और बुद्धिपूर्वक नियम व्रतों का भी पालन करना। चलो अबुद्धिपूर्वक का तो हमारे कुछ ज्ञान में नहीं हो, जब होना सो हो। ऐसा सम्यक्त्वधारी है। सम्यक्त्व कहो, समकित कहो, सम्यक दर्शन कहो, ये सभी एकार्थवाचक हैं और ये सभी श्रद्धा गुण को बताते हैं कि इस जीव की श्रद्धा बहुत अच्छी, मतलब सच्ची हो गई है। अब श्रद्धा, विश्वास, मान्यता, दृष्टिकोण, मत, अभिप्राय, ये सभी एकार्थवाचक शब्द है। मत, कभी मेरा ऐसा अभिमत है, मतलब अब इसकी दृष्टि में ये है, मेरा ऐसा अभिप्राय है, उसका अर्थ भी श्रद्धा है। मेरा ऐसा विश्वास है, उसका अर्थ भी श्रद्धा है। मेरी ऐसी प्रतीति है, उसका अर्थ भी श्रद्धा है। तो श्रद्धा के बहुत सारे नाम है, पर श्रद्धा श्रद्धा है, ये ऐसा है। इसलिए श्रद्धा में कभी विकल्प नहीं होता, श्रद्धा निर्विकल्प है सो है। वो एक बार आपके दिमाग में जम गई सो जम गई, वो अंदर अंदर रहा करती है। उसके लिए उसको बार बार आपके उपयोग में नहीं भी रहे तो भी श्रद्धा में। किसी को भी, स्त्री को ऐसा बार बार नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता कि मैं स्त्री हूं, पर उसको हमेशा रहता है कि नहीं। पुरुष को बार बार ऐसा याद नहीं करना पड़ता है कि मैं पुरुष हूं, पर हमेशा वो उसके पुरुषपने का दृष्टि, जो प्रतीति हमेशा रहती, इसका नाम प्रतीति कहलाता। उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीवों के हमेशा उनके अबुद्धिपूर्वक के उपयोग में और उनकी श्रद्धा में ऐसा रहा करता है कि ये नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से रहित मैं एक चेतन द्रव्य हूं, मैं आत्मा हूं, मैं अमूर्त आत्मा हूं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द से रहित आत्मा हूं, ऐसा उनके रहा करता है। उसके लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता नहीं। पर उपयोग रूप लाने में, अब उपयोगात्मक अनुभूति करने तो बार बार उसको गहराई से, और वो स्मरण में भी फिर रहा करता है। ऐसा नहीं है कि प्रतीति में ही है, प्रतीति में है तो आपको अबुद्धिपूर्वक स्मरण में भी है कि मति श्रुत ज्ञान इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अंदर अंदर याद है। कोई अपन ऐसा नहीं कहते हैं लब्धि में कि कोई प्रश्न पूछा और कहते आ મને યાદ છે, અત્યારે મને યાદ આવતું નથી, પણ મને, हमने क्या कहा, અત્યારે याद આવતું નથી પણ याद છે। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हमारे अंदर पड़ा हुआ है, वो स्मृति में है, वो जिसको संधारण में कहते हैं ना, वो संधारण में है, धारणा में अपने है। बस वो दूसरे विकल्प का आवरण आ गया है, इसलिए वो बाकी तो अंदर उसको पता है स्पष्ट रूप से कि ये ऐसा। इसका नाम अबुद्धिपूर्वक का उपयोग। हाँ, ये छे पण होटे, बस वो सम्यक्त्व है ना,
वो हइये छे, और उसकी आत्मा का स्मरण भी कहाँ है? हइये में। इसलिए अपने को हर चीज हइये में उतारनी। जो हृदय में उतार ली अपने, तो फिर बात खत्म हो जाती, फिर निर्भय होकर के अपन घूम सकते। इसलिए कृपाणु देव ने आ वचन ने हृदय ऐसा कहा। रे आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि द्योवा, वचन ने हृदये लखो, सर्वात्मा समदृष्टि द्योवा, वचन ने हृदये। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ जय सद्गुरु।